नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राशि है। मैं 23 साल की हूँ। मैं सूरत की रहने वाली हूँ। आज मैं आपको मेरे पति ने कैसे सुहागरात का एक अनोखा गिफ्ट दिया, यह कहानी साझा करने जा रही हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रंजित और मेरी शादी बड़े धूमधाम से हुई। सब रिश्तेदारों ने खूब एंजॉय किया। शादी का पूरा दिन गुजर गया। अब समय था हमारी सुहागरात का। रंजित और मैं दोनों बहुत एक्साइटेड थे। रंजित, अभी 9:30 हैं, घंटे भर बाद बिस्तर पर जाना है। तब तक कुछ हल्की फुल्की मजाक कर लेते हैं। हम दोनों फेरों के बाद जब घर लाए गए तो घर की लेडीज ने मेरे पत्नी को और पुरुषों ने मुझे अपनी अपनी ओर खींच लिया। लगभग आधे घंटे तक हंसी मजाक चलती रही और अनजाने में मैंने अपनी हमेशा की आदत के कारण सूट उतार कर हैंगर में टांगा और नाइट ड्रेस पहन ली और कंफर्टेबल होकर बैठ बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद भाभियों ने मुझे पकड़ा और सुहागरात वाले कमरे की ओर धकेलकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। मैंने पलटकर राशि की ओर देखा तो उनकी शक्ल से गुस्से की झलक दिखाई दे रही थी। कारण पूछा तो बोली, जब बाहर ही नाइट ड्रेस पहनी थी तो वहीं सो जाते। तब मुझे लगा कि यहाँ तो मैंने भूल कर दी थी। राशि अभी तक भारी अनकंफर्टेबल साड़ी में है और मैं नाइट ड्रेस में, यह तो अन्याय है। लेकिन मुझे दादाजी का एक वाक्य हमेशा याद रहता है, दूध फटने पर वे परेशान होते हैं जो पनीर बनाना नहीं जानते। दहेज में आया टेप रिकॉर्डर टेबल पर रखा था और उसमें पंकज उदास की गजलों वाली कैसेट लगी हुई थी। मुझे अच्छी तरह याद था कि उसे चालू करते ही चांदी जैसा रंग है, तेरा सोने जैसे बाल। गजल शुरू हो जाएगी और मैंने मन ही मन खुद को शाबाशी दी कि उन्हें देने के लिए वह शानदार उनकी पसंद का नेकलेस वाला सेट मैंने शाम को ही भाभी से लेकर अपनी अलमारी में संभाल कर रखा है। तो उनके बार बार यह कहना कि बाहर जाओ, मैं भी चेंज करने नाइटी पहनने के बाद ही सामने आना चाहती हूँ। अनसुना कर यह कहते हुए कि दरवाजा खोल दो तो मैं बाहर निकल सकता हूँ, लेकिन वह बाहर से भी बंद है और अब सुबह ही खुलेगा। मैंने गजल शुरू कर दी और वे मुस्कुराते हुए बाथरूम की ओर चेंज करने चली गई। इस बीच मैंने गिफ्ट वाला पैकेट निकालकर बिस्तर पर रख दिया और कुर्सी पर बैठ गजल सुनने लगा। राशि चेंज करने के बाद कब आई और नेकलेस मेरे सामने लाकर बोली, इसे पहना दो। सच बात यह थी कि विवाह के पहले जब उनके मम्मी पापा उन्हें ज्वेलरी शॉप पर ले गए थे तो यह सेट उनकी पसंद का होने के बावजूद बजट से बाहर होने के कारण नहीं लिया गया था, और यह बात मेरी मम्मी को पता चलते ही उन्होंने बहू के लिए वह सेट खरीद लिया था, जिसे देखते ही सारा गुस्सा काफूर हो गया और पहनाने की जिद करने लगी। पर अपन भी कोई कम नहीं था। बोला कि साड़ी के साथ नेकलेस अच्छा लगता है, नाइटी के साथ नहीं। अगर नेकलेस अभी पहनने की इच्छा है तो साड़ी में आओ। और राशि को वह पहनना था। राशि मैं बहुत खुश हो गई थी। मुझे वो नेकलेस कौन सी भी हालत में पहना था। तो क्या पति देव की ऑर्डर तुरंत मान ली। मैं फिर से दुल्हन वाली साड़ी पहन केड़ी और श्रृंगार करके तैयार हो गई। पति देव ने बड़े प्यार से मुझे नेकलेस पहनाया। उसके बाद रंजित मेरे पास आए, मेरे माथे को चूमा और खूब तारीफ की। फिर धीमे धीमे हम एकदम पास आ गए। सुहागरात की पूरी रात हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत प्यार किया और सुबह 4 बजे थक के सो गए। दोस्तों, अगर आपका हमसफर आपके तन से ज्यादा मन से प्यार करे तो जिंदगी स्वर्ग बन जाती है।